Hello everyone, welcome back to the Temple of English Learning. Today we will move a step forward by doing past perfect continuous tense. So सबसे पहले हम करेंगे कि हमने इस टेंस में यूज़ क्या करना है, what to use. किसी भी प्रोनाउन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या कोई नाउन है या नाउन ज़्यादा नाउन्स हैं, उन सब के साथ आपने इसमें यूज करना है हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. So in positive sentences, in past perfect continuous tense, we will use had been first form of verb and ing. और अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसमें यूज करेंगे had not been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी. हैड के साथ नॉट लग जाएगा सभी नाउन और प्रनाउन के साथ, राइट. और अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगनिंग में ले आएंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी विद साइन ऑफ इंटरोगेशन. ओके, और इसके साथ हम फॉर और सिंस यूज करते हैं, राइट. ओके, अब अगर हम सेकेंड इसका स्टेप देखें, वेयर टू यूज, कि हमने इस टेंस को यूज कहाँ करना है. अब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उन दोनों के साथ हम इसको साथ लेके चलेंगे कि ये जो टेंस यूज होता है, इट टॉक्स अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट. ये टेंस जो है पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज होगा, कि जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था वही इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है. कि सो दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट ऑफ पास्ट व्हेन एक्शन हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब कोई काम पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ था और पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं तब वो चल रहा था, काम जो है वो कंटिन्यू था, लेकिन था कब, पास्ट में ही. कि एक्शन हैपेंड. ओके, सो इट टॉक्स अबाउट द पास्ट टाइम ओनली, कि जब काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही कंटिन्यू था, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो जब हमने इस टाइप की बात करनी है, टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ पास्ट एंड एक्शन हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब हम past perfect continuous tense use करते हैं. So let's do some examples that will make this concept more clear. So first example is, I was quite busy. I had been working for the whole day. Okay, so this is a simple statement. I was quite busy. What happened before that? इससे पहले क्या हुआ? क्यों? Because I had been, I pronoun के had been working, first form of verb plus ing. I had been working for the whole day. कि मैं busy थी, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है मैं सारा दिन काम कर रही थी, right? So she looked upset, simple past. She had been, हम सभी के साथ had been यूज कर रहे हैं, as I told you. Waiting, first form of verb ing, waiting for the bus for half an hour. So ये हम for और since में से यूज कर रहे हैं, for half an hour. So she was waiting for the, she had been waiting for the bus, right. Ajay, singular noun, had been watching. Okay, watching, first form of verb ing, video for an hour. Okay, so हमने टाइम भी बता दिया, तो that the action happened over a period of time. यहाँ पे समय हम टाइम बता रहे हैं, कि तो उसमें जो है हम had been यूज कर रहे हैं. अब ये जरूरी नहीं है कि हमने since और for यूज करना ही है, कि उसके बिना भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं. Like the washing machine had not. So यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, had not been functioning. Function, first form of verb plus ing.
कि हमने ये बता दिया कि वॉशिंग मशीन हैड नॉट बीन फंक्शनिंग, वो काम नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमें ये सेंस दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से वॉशिंग मशीन जो है वो खराब थी, राइट। द टैप हैड बीन, sorry, noun, singular noun, had been running first form of verb ing, running for 10 minutes, okay, टाइम दे दिया और उसके साथ हम बता रहे हैं कि टैप जो है वो उसमें से पानी जो है वो फ्लो कर रहा था, ओके, विद द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज had Yukti been waiting for the doctor since 9 o'clock? So we are using had in the beginning of the sentence. That means this sentence is interrogative. Okay. So had Yukti been, subject, been, waiting, first form of verb with ing, for the doctor since 9 o'clock. Okay. So since और for कहाँ यूज होने हैं ये तो आपको पता ही है. If you have doubt then you can go to that video also. Okay, where to use since and where to use for. Okay. So next sentence is was he stopped. तो was sentence के beginning में है तो इसका मतलब ये है कि ये भी question statement है. So was he stopped. Okay, अगर हम इसको simple करें तो इसका मतलब है he was stopped. लेकिन हमने इसको क्वेश्चन बना दिया. Was he stopped by the police because he had been driving. So यहाँ पे उसको स्टॉप किया था तो उससे पहले क्या हो रहा था, पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं हम. उससे पहले क्या हो रहा था, he had been driving. He had been driving too fast. तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था तभी पुलिस ने उसको स्टॉप किया, राइट. सो ये हम सेंटेंस को कंबाइन भी कर सकते हैं. सो अजय लुक्ड फ्रेश, अगेन सिंपल पास्ट हम यूज कर रहे हैं. ही हैड बीन टेकिंग रेस्ट. व्हाई ही लुक्ड फ्रेश, बिकॉज बिफोर लुकिंग फ्रेश उससे पहले क्या हुआ था, सो ही हैड बीन टेकिंग रेस्ट. So had they been crying, had, okay, again question statement, had they been crying, first form of verb ing, they subject. Okay, so subject से पहले हमने had use किया. had they been crying for help, कि हमने इसमें टाइम नहीं बताया बट ये हमें सेंस किसकी दे रहा है कि this action happened over a period of time. had he not. So दिस इज क्वेश्चन स्टेटमेंट एज वेल एज नेगेटिव. दोनों आ गया और इनके बीच में सब्जेक्ट हम ले रहे हैं. सो हैड ही नॉट बीन लिसनिंग टू यू. तो यहाँ पर भी जो है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है लेकिन हम टाइम नहीं बता रहे तो आप इसमें टाइम भी ऐड कर दें तब भी ठीक है. अगर आप नहीं करेंगे तब भी ये सेंस दे रहा है दिस एक्शन हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. So I hope कि ये concept आपको clear हो गया होगा कि even then if you have doubt then you can ask or you can leave any comment in the comment box. Thanks very much. Happy learning.